जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा साधना में सफल होने की अच्छी उम्र या कौन सी उम्र होनी चाहिए। आज का ये विषय अत्यंत लाभकारी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि साधना सिद्धि में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो सही समय पर शुरुआत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। और हमारे समाज में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां भी हैं इस मामले में, क्योंकि आप लोगों ने और समाज में बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अभी ये कोई उम्र नहीं है पूजा पाठ की। पूजा पाठ की उम्र तो बुढ़ापे में होती है। क्या ये सही है? आज हम इसी बात पर आपको सही दिशा निर्देश देने का प्रयास करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सिद्धियां होती क्या हैं। सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान से प्राप्त होती हैं, गुरु के सानिध्य में और गुरु के बताए हुए विधि या मार्ग से। और ये जो सिद्धियां होती है, जिस देव की सिद्धि की जाती है या जिस इष्ट की सिद्धि की जाती है, उस देव या इष्ट की शक्ति या ऊर्जा को प्राप्त करना और उस ऊर्जा और उस शक्ति को अपने मन के अनुसार उससे कार्य लेना, ये होती है सिद्धि। जब आप किसी देव की मंत्र द्वारा या किसी गुरु के द्वारा बताई गई विधि से सिद्धि करते हैं और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उस देव का जो शक्तियां और ऊर्जा होती है, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती हैं। और उस ऊर्जा और उस शक्ति से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कभी भी संपन्न करा सकते हैं। इसको कहते हैं सिद्धि। सिद्धि का मतलब आपका अपने देव की शक्ति के माध्यम से सीधे सीधे जुड़ जाना और वो शक्ति आपकी इच्छा अनुसार कार्य करे, उसको कहते हैं सिद्धि, साधना। और जितने प्रकार की भी साधनाएं और सिद्धियां होती हैं, ये मूलतः दो प्रकार से की जाती है। नंबर एक, मानसिक जप और मानसिक ऊर्जा के माध्यम से। नंबर दो, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दोनों के माध्यम से। मानसिक ऊर्जा या जप के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसको कोई भी बालक या किसी भी उम्र का साधक या वृद्ध व्यक्ति भी उसको संपन्न कर सकता है। परंतु ज्यादातर जो सिद्धियां हैं, उसके लिए शारीरिक बल का होना भी अति अनिवार्य है। बगैर शारीरिक बल के सभी प्रकार की सिद्धियों को पाना असंभव है। नंबर एक, तंत्र शास्त्र में जो उम्र बताई गई है सिद्धि साधना प्राप्त करने की, वो पुरुषों के लिए 18 वर्ष से लेके
50 वर्ष तक की आयु तक बताई गई है, और महिलाओं के लिए 16 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु तक की महिलाएं सक्षम हैं। और जो सात्विक और वैष्णव सिद्धियां होती है, उनके लिए जो उम्र बताई गई है वो बताई गई है पुरुषों के लिए बाल काल से लेके 50 वर्ष तक की आयु तक, और महिलाओं के लिए 14 वर्ष से लेके 42 या 45 साल तक। क्योंकि बहुत सी सिद्धियां और साधनाएं और अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसमें आपके शरीर का बलिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, और शरीर में ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में जो भी हार्मोन्स है उनका भी सही प्रकार से सर्वित होना और कार्य करना अनिवार्य माना गया है। क्योंकि जो भी साधना जिस इष्ट की जाती है उस शक्ति में अत्यंत बल होता है, तो उस बल को प्राप्त करने के लिए शरीर का बलिष्ठ होना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। आत्मा का पवित्र होना, मन का शुद्ध होना और शरीर का बलिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन तीनों में एक भी चीज अनुपस्थित है तो सिद्धि साधना पाना अत्यंत दुर्लभ होगा, नंबर 1। और हमारे 25 वर्षों के अनुभव के अनुसार हमने जो पाया है, इसमें व्यक्ति का शुद्ध होना मन से, तन से और आत्मा से, यह भी एक अनिवार्य शर्त है। हमने देखा है बाल्यकाल में किसी भी सिद्धि साधना को पूरा करना और पाना अत्यंत सरल होता है बनस्पत बड़ी उम्र के साधक के। क्योंकि जो कम उम्र का बालक होता है, जब वो सिद्धि साधना में बैठता है तो उसके शरीर में ऊर्जा पूरी होती है, मन शुद्ध होता है, शरीर भी उसका शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है। क्योंकि उसने अपने इस छोटे जीवन काल में गलत कर्म ना के बराबर किए होते हैं। ज्यादा एक छोटा बच्चा छोटी मोटी चोरी इत्यादि भले ही कर सकता है, इसके अलावा बड़े दुष्कर्म और पापों से वो दूर होता है। इस कारण उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा बड़े लोगों के उम्र के व्यक्तियों के मुकाबले अत्यंत शुद्ध होती है। ऐसा साधक किसी भी इष्ट या देव की सिद्धि साधना को बड़ी सरलता से और अल्प समय में पाने में सक्षम होता है। तो निष्कर्ष यही है, किसी भी पूजा साधना में सिद्धि पाने की जो सही उम्र है वो बालकाल ही है। जितनी जल्दी आप इसमें प्रवेश कर जाएं उतना उत्तम माना गया है। वैसे भी आप देखिए, कुछ साधनाओं में, कुछ अनुष्ठानों में आपको विभिन्न प्रकार के इष्ट या देव के मंदिर इत्यादि में भी जाना होता है। और जितने भी हमारे इष्ट हैं, बड़े देव हैं, उन सबके मंदिर और शक्तिपीठ पहाड़ों पर अत्यंत ऊंचाई पर है। वहां पर अत्यंत ठंडा मौसम है, वहां पर वृद्ध व्यक्ति जाने में असमर्थ है। कईयों के घुटने में दर्द है, कईयों के कमर में दर्द है, कई लोग इतनी ठंड नहीं झेल सकते हैं। इसलिए बाल अवस्था में या कम से कम उम्र में जितनी जल्दी हो सके आप पूजा साधना में प्रवेश करेंगे, उतनी जल्दी और ज्यादा सफलता मिलने का योग आपका बनेगा।
मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि समय रहते आपकी उम्र कोई भी चल रही हो, आपको पूजा पाठ साधना में कम से कम प्रवेश तो पा ही लेना चाहिए, शुरुआत तो कर ही देनी चाहिए। बाद में चाहे समय अधिक लगे, कम से कम सही उम्र में प्रवेश होने से आप साधना सिद्धि में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, जितना हो सके आप अपने जैसे शरीर को, घर मकान को, गाड़ी घोड़ों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से आप अपने इस शरीर को, इस मन को, अपने विचारों को शुद्ध रखें। इसमें नकारात्मक विचार और गंदी चीजें, गंदे विचार न आने दें और गलत कर्मों से जितना हो सके आप लोग दूर रहें, जिससे कि आपका शरीर, मन और आत्मा पवित्र रहे। जितनी अधिक पवित्रता होगी उतनी अधिक पात्रता होगी। आप किसी भी इष्ट या देव की सिद्धि पाने में उतने ही जल्दी सक्षम होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। और आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम जल्द से जल्द उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।